Question: all possible outcomes of a coin। तो एक कॉइन का हम जितना भी आउटकम्स होता है वो हम देखेंगे जब उसको टॉस करते हैं। तो कॉइन के दो ही अपोजिट साइड हमें पता है एक कॉइन का, एक तो हेड होता है और एक टेल होता है। तो जब उसे टॉस किया जाएगा तो हेड या टेल ये दो में से ही एक आएगा, कभी भी दोनों कभी नहीं आ सकता। टॉस करने के बाद हमें सैंपल स्पेस क्या मिलेगा? हेड एंड टेल, एन ऑफ एस कितना हो गया? 2। क्वेश्चन: ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ 2 कॉइन्स। अभी हमने इसके पहले पॉसिबल आउटकम्स ऑफ 1 कॉइन देखा था। एक कॉइन टॉस किया तो हेड और टेल आएगा, ठीक है। तो पहले हमने एक कॉइन टॉस कर दिया तो हेड या तो टेल आ गया। अब फिर दूसरा कॉइन फिर से टॉस किया तो फिर से हेड और टेल आएगा। यानी हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम है? यानी एच एच, देन एच टी, देन टी एच, देन टी टी, ये पॉसिबल आउटकम्स है हमारे। तो एन ऑफ एस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। क्वेश्चन: ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ 3 कॉइन्स। तो 1 कॉइन 2 कॉइन का देख लिया, अब हमने 3 कॉइन्स का देखना है क्या पॉसिबल आउटकम्स आएगा। तो पहला कॉइन अगर हम टॉस करते हैं तो हेड या टेल आएगा, दूसरा कॉइन के लिए भी सेम हेड या टेल, एंड तीसरा कॉइन के लिए भी हेड या टेल। यानी हमको 3 के कॉम्बिनेशन के आउटकम्स मिलेंगे। अगर तीनों हेड आते हैं तो एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच, टी टी एच एंड टी टी। तो ये कॉम्बिनेशन के बाहर कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं आने वाला 3 कॉइन अगर टॉस करते हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम, पॉसिबल आउटकम एन ऑफ एस इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन: ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ डाई। तो एक डाई में कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? हमें पता है डाई इज़ अ 6 साइडेड फिगर। तो हमें 6 पॉसिबल आउटकम एक डाई में देखने को मिलेगा और डाई को नंबर किया गया है 1 2 3 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। हर एक साइड में नंबर किया गया रहता है। तो जो सैम्पल स्पेस इसका बनेगा क्या बनेगा? 6 आउटकम्स का सैम्पल स्पेस बनेगा। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, सो ऑन सो अप टू 6 आएगा। 6 के बाहर नहीं आ सकता, 1 के नीचे नहीं आ सकता। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फॉर अ डाई कितना हो जाएगा? एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन: ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ 2 डाइज और अ डाई थ्रोन ट्वाइस। तो एक डाई के लिए हमने देखा है कि ऑल पॉसिबल आउटकम कितना हो गया? 6 हो गया। तो एक और डाई है अगर हमारे पास तो उसका भी 6 पॉसिबल आउटकम है। तो दोनों का 6 है, पहले का भी 6 आउटकम है, दूसरे का भी 6 आउटकम है। अब 2 डाई है तो 2 के कॉम्बिनेशन का एक आउटकम बनेगा 2 डाई के लिए। तो 1 कॉमा, पहले डाई अगर 1 शो कर रहा है, दूसरा डाई अगर 1 शो कर रहा है तो 1 कॉमा 1। पहला डाई अगर 1 शो कर रहा है, दूसरा डाई अगर 2 आ गया तो 1 कॉमा 2 ये एक आउटकम बन जाएगा। एंड सो ऑन सो करते करते हमको 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, देन पहला डाई अगर 4 शो कर रहा है और दूसरा डाई 1 शो कर रहा है तो 4 कॉमा 1, 4 कॉमा 2, 4 कॉमा 3। पहला डाई अगर 5 शो कर रहा है, दूसरा डाई अगर 1 शो कर रहा है तो 5 कॉमा 1, 5 कॉमा 2। पहला डाई अगर 6 शो कर रहा है और दूसरा डाई अगर 1 शो कर रहा है तो 6 कॉमा 1, 6 कॉमा 2, ऐसे ऐसे करते 6 कॉमा 6 तक हमको यानी 36 आउटकम्स मिलेंगे। यानी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हम कितने देख सकते हैं? 36 है। यानी एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36। क्वेश्चन: फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। तो हमें ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि हमें हेड मिले। कब? जब एक कॉइन सिर्फ उसको एक बार टॉस किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास
आगे क्वेश्चन में बोलता है कि ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो हमें सबसे पहले ये पता है कि अगर एक कॉइन हम टॉस कर रहे हैं तो दो ही उसमें आउटकम्स आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी के लिए पहले सैम्पल स्पेस लिख लेंगे, हेड एंड टेल, यानी दो हमारा पॉसिबल आउटकम्स है। तो उसमें से हेड आने का प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। तो हमारे पास एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2 हो गया, ऑल पॉसिबल इवेंट्स इन सैम्पल स्पेस एस। एज पर द फर्स्ट कंडीशन हमको क्या निकालना है कि हेड आए जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं वंस। तो उसके लिए नंबर ऑफ हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, हमें हेड चाहिए। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E1 से हम इस इवेंट को डिनोट कर देते हैं कि एक कॉइन हमने टॉस किया तो हेड आएगा। तो एन ऑफ E1 कितना हो गया, 1। अब प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये जो 1 हमारा फेवरेबल आउटकम है वो कितने में से है, फ्रॉम ऑल पॉसिबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमको क्या मिलेगा, एन ऑफ E1 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस इज इक्वल टू 1/2। तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड कितना मिला, 1/2, और इसको फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5। नाउ एज पर द सेकंड कंडीशन, आगे क्वेश्चन में बोलता है कि प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है कि टेल आए, उसका प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए। तो नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास क्या है, फेवरेबल टू E2। अब ये E2 हम इवेंट कंसिडर करेंगे जहाँ पे टेल आए। तो नंबर ऑफ E2 आउटकम तो ये एक ही है कि टेल आएगा, एक ही दिख रहा है हमको T। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल दैट इज P ऑफ E2 हमको क्या मिल जाएगा, N ऑफ E2 डिवाइडेड बाय N ऑफ S, क्योंकि ऑल पॉसिबल आउटकम में से हमको एक ही E2 मिल रहा है। तो इज इक्वल टू 1/2 अगेन आ जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज हाउ मच, अगेन हाफ। मतलब 50-50 चांसेस रहते हैं हेड और टेल आने के, यानी 0.5 डेसिमल में। क्वेश्चन, a bag contains a red ball, a blue ball and a yellow ball। तो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि एक बैग है, उसमें एक लाल कलर का बॉल है, एक ब्लू कलर का बॉल है और एक येलो कलर का बॉल है। तो ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, सभी बॉल का जो साइज है वो सेम है। रमेश टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग। अब रमेश क्या करता है, एक बॉल निकाल लेता है बैग में से, विदाउट लुकिंग इनटू इट, बिना देखे, बैग में न देखते हुए एक बॉल वो निकाल लेता है। तो क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रमेश टेक्स आउट पहला येलो बॉल। तो ये कितना प्रोबेबिलिटी है कि ये रमेश ने जो बॉल निकाला वो येलो कलर का बॉल रहे, दूसरा रेड बॉल है, तीसरा ब्लू बॉल है। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले बैग में 3 ही बॉल है, रेड कलर का, ब्लू कलर का और येलो कलर का बैग में हम देख सकते हैं। उसको RYB से हम डिनोट कर दिए रिस्पेक्टिवली। तो हमारा सैम्पल स्पेस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना है, एक बॉल अगर हम रमेश निकाल रहा है तो या तो रेड निकालेगा, या तो ब्लू निकालेगा, या तो येलो निकालेगा। देयरफॉर N ऑफ S कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब पहले के लिए मान लेते हैं कि रमेश ने जो बॉल निकाला वो येलो बॉल आया, तो उसके लिए ये हमारा जो फेवरेबल आउटकम है येलो बॉल का, उसको हम E1 से डिनोट कर देते हैं। तो एक ही तो येलो बॉल है, इसलिए एक Y आ गया। तो नंबर ऑफ इवेंट फेवरेबल टू E1 कितना हो गया, एक ही येलो बॉल। देयरफॉर N ऑफ E1 इज इक्वल टू 1 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल कितना हो जाएगा, आउट ऑफ ऑल द आउटकम्स, ये जो N ऑफ E1 है उसका कितना पॉसिबिलिटी है। तो N ऑफ E1 डिवाइड बाय N ऑफ S लिखेंगे तो 1/3 आएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी हमको कितना मिल रहा है कि रमेश ने जो बॉल निकाला वो येलो बॉल निकाला है, इज़ 1/3, यानी उसको डेसिमल में करेंगे तो 0.333 एंड सो ऑन। अब दूसरा, अ रेड बॉल। अब नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू रेड बॉल के लिए हम क्या लेंगे, E2 इज इक्वल टू R। तो N ऑफ E2 इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया,
एक ही इवेंट है कि उसने जो बॉल निकाला वो रेड हो जाए। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल हमको क्या मिलेगा, P ऑफ E2 इज इक्वल टू N ऑफ E2 डिवाइड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम N ऑफ S, यानी 1/3। देयरफॉर रमेश ने जो बॉल निकाला वो रेड बॉल निकला, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, अगेन 1/3 हो जाएगा, क्योंकि एक ही तो रेड बॉल है आउट ऑफ हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स, 3, यानी अगेन हमको डेसिमल में 0.333 मिलेगा। नाउ रमेश ने जो बॉल निकाला है वो ब्लू बॉल, अब कितने ब्लू बॉल है बैग में, एक ही तो ब्लू बॉल है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ब्लू बॉल को हम E3 से डिनोट कर देते हैं। तो E3 इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, B। देयरफॉर N ऑफ E3 इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 1। ये एक ही तो ब्लू बॉल है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट कि ब्लू बॉल निकले वो एक ही है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल आउट ऑफ द ऑल बॉल्स कंसिडर्ड इन द बैग इज इक्वल टू कितना मिलेगा, N ऑफ E3 डिवाइड बाय N ऑफ S। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, अगेन 1/3, यानी अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल इज हाउ मच, 1/3, यानी 0.333 अगेन।